कमांडर साहब, अब वेयर आर वी एक्चुअली हेडिंग? क्या आप हमें दिखाने जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं ट्रेनिंग एरिया, जो कि हमारा ब्रेड एंड बटर है। सुबह सवेरे हम उठते हैं अजानों के साथ, और इधर हमारी सबसे पहले फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू होती है, जिसको हम एयरबोर्न पीटी कहते हैं। और उसमें सारे स्पेशल फोर्सेस के लोग, अगर हमारे पास कोई कोर्स चल रहा है तो उन कोर्सेज़ के लोग आते हैं, और सुबह सवेरे हम फिज़िकल फ़िटनेस पे तवज्जो देते हैं। तकरीबन 1.5 आवर्स उस जगह पे देख वो करवाना चाहता हूँ। फिर कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, उधर ही हम कंडक्ट करवाते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली फिर मैं आपको अपनी फायरिंग रेंज पे, जो कि हमारा मेन एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर जितने भी हमारे एक्सरसाइजेज एरिया है उस पे लेके जाऊँगा। आपको एक्सरसाइज एरिया दिखाऊँगा जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्स्टिकल्स वगैरह आप उसको देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कमांडर साहब, अब ये जो ट्रेनिंग है, हमने कुछ तो ट्रेनिंग ऑलरेडी कवर की, हमने देखा वहाँ पे यकीनी तौर पे बड़ी एक हार्ड किस्म की ट्रेनिंग है जिससे हमारे जवान यहाँ से गुजरते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी जवान से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है कि आप मर मिटने के लिए और इतनी हार्ड किस्म की ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हैं, क्या एक वजह? तो उसने मुझे कहा, जज्बा शहादत। ये आपने इनको ट्रेन किया या इनके दिल की आवाज़ है? इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। स्पेशली हम इस्लामिक कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तान में हैं, और पाकिस्तान का तो एक ही स्लोगन है, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। और वो दैट इज़ द ओनली थिंग। शहादत का जज्बा ही होना चाहिए, और शहादत के जज्बे के साथ ही ये सारी ट्रेनिंग हो सकती है। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। तो यही मोटिवेशन है हमारा, और इन लोगों का यही मोटिवेशन है। और प्लस इसमें जो हमारा स्पेशली इधर स्पेशल फोर्सेस का एक मोटो है, वो यही है कि हम इनको लीड करते हैं खुद ऑफिसर। तो ये इसमें लीडिंग जो होती है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटी में है, चाहे वो इनके एक्सरसाइजेज में है, ऑफिसर हमेशा लीड करते हैं। ऑफिसर के बगैर कोई एक्टिविटी शुरू ही नहीं होती इस जगह की। तो दैट्स वाई इनका जो मोहब्बत होता है पूरे इस बेस के साथ और इन चीज़ों के साथ, वो इसी वजह से। एक और कमांडर साहब, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग हमने चीज़ देखी, और वो चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है, उस ट्रेनिंग में ऑफिसर्स और जवान दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग कैंप्स और जगह कवर की हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपनी कैपेसिटी में ऐसा देखा नहीं है। ऑफिसर्स और जवान एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सा माइंड है जिसने ये किया, और उसके करने की क्या वजह है? अगर आप स्पेशल फोर्सेस के ट्रेडिशन देखें, चाहे वो आर्मी के स्पेशल फोर्सेस है, चाहे बाकी दुनिया के भी स्पेशल फोर्सेस है, उनमें ऑफिसर्स और एयरमैन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता। वो सारे लीड करते हैं। सुबह जिस तरह मैंने कहा पीटी का आगाज़ करते हैं तो ऑफिसर करते हैं, इसी तरह फायरिंग का आगाज़ करते हैं तो ऑफिसर ही करते हैं। और यही जब आपको कोई मिशन मिलता है, उस मिशन में भी अगर ऑफिसर लीड नहीं करेगा तो वो मिशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। दैट्स वाई इट्स अ कम्बिनेशन। और तभी इन लोगों में मोटिवेशन आती है इतना सख्त काम करने का, कि वो अपने अफसर को देखते हैं कि वो आप सामने लीड कर रहे हैं, तो वो इसी वजह से हमारे साथ पार्टिसिपेट भी मोटिवेशन के साथ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी जो कलर कहार का आपका बेस है, यहाँ पे वैसे ही वेदर जो है वो बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। कभी बहुत धूप हो जाती है और एकदम से बादल आ जाते हैं, बारिश भी होती है। आप वेदर चैलेंजेस को कितना सामने रखते हुए अपने जवानों को ट्रेन करते हैं? हम तो एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक्सट्रीम चैलेंजेस के ऊपर। और हमारे लिए जो हमारा मिशन होता है, वो होता ही है कि हम ख़राब वेदर में ऑपरेट करें। सबसे जो ख़राब वेदर होगा, उसमें जो अपोजिंग साइड होगी वो रिलैक्स लेगी, और उसी के अंदर हम फिर आगे जो अपने मिशन की एकम्प्लिशमेंट है, हम अपना प्लान करते हैं। तो इसी वजह से हम कोई असर नहीं पड़ता। हम तो इस हर वेदर के लिए वी आर फिट टू डू आवर मिशन एंड अकम्प्लिश आवर मिशन। ठीक है। अब जो आप जिस फायरिंग रेंज का जिक्र कर रहे थे, इस फायरिंग रेंज के अंदर कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अदर दैन दिस फायरिंग भी होती हैं? अभी हम इस वक्त ट्रेनिंग एरिया में, ये सुबह ये देखिए, ये हमारा खूबसूरत सा जो एक ट्रैक है, जो कि आपको कच्चा ट्रैक नज़र आएगा। ये सुबह सवेरे हम अपना ट्रैक, और ये अभी इस्टेब्लिश हो रहा है। पूरा एयरफोर्स ने अभी ये हमें लेके दिए है पूरा एरिया, एंड यू कैन सी अभी इस्टेब्लिश हो रही है। इसमें आप देखिए, ये हमारा ऑब्स्टिकल है। सुबह सवेरे जब पीटी होती है, उसके एक दिन महीने में 1 या 2 दिन हम ये पूरा ऑब्स्टिकल्स भी करते हैं। तो राइट साइड पे आप अगर देखिए, ये ऑब्स्टिकल्स हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये परेड स्क्वायर टाइप आपको नज़र आ रहा है। इसमें सुबह हमारी पीटी होती है, और ये जो जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं, इसमें सुबह के टाइम पे रनिंग होती है।
तो हम डेली तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उसके बाद पीटी करते हैं, प्लस हर्डल्स के लिए डेज होती हैं जिसके अंदर ये ऑब्स्टिकल सारे क्रॉस करने होते हैं हर बंदे। सो यू कैन सी दीज ऑल ऑब्स्टिकल स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड्स वगैरह भी यू कैन सी ऑन योर लेफ्ट साइड। अच्छा कमांडर साहब, ये बताइएगा कि अब एयरफोर्स जाहिर है कि वो हवाओं के फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ हैं और बड़ा ज़बरदस्त वो कंट्रोल किए हुए हैं तमाम मामलात को। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कमांडोज़ की ज़रूरत और सिक्योरिटी की ज़रूरत यहाँ ग्राउंड के कमांडोज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ गई एयरफोर्स को? अगर आप ओवरऑल देखें तो एयरफोर्स देयर इज़ नो वन टू डिफीट पाकिस्तान एयरफोर्स एज फॉर एज ये जो फाइटर एलिमेंट इज़ कंसर्न। अब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल फाइटर एलिमेंट किस वक्त होता है? जब वो ग्राउंड के ऊपर होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके लोग ट्रेंड हो। तो नंबर 1 है कि हम एक तो एज अ रिस्पॉन्स पंच अवेलेबल है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कि जब भी इस तरह का कोई ओकेजन आए तो हमारे मुख्तलिफ टीम्स बैठी होती है मुख्तलिफ एरियाज़ में, दे विल रिस्पॉन्ड। और उसके अलावा बेस के लोगों को ट्रेन करना, उसके कैलिबर इस कैलिबर पे लेके आना कि वो उसको प्रोटेक्ट कर सकें जब तक हम ना पहुँचे। उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास आके ट्रेनिंग करें। दैट्स वाई ये बेस बन गया है जिसमें ट्रेनिंग एलिमेंट भी शामिल है उन सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बेसिस के ऊपर डिप्लॉयड है, ताकि वो प्रोटेक्ट करें उन जहाज़ों को। ज़मीन के ऊपर प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है उन जहाज़ों का। दुनिया में जितने भी एग्जांपल आप लेंगे तो ज़्यादातर जहाज़ जो डिस्ट्रॉय हुए वो ज़मीन के ऊपर हुए, एयर में कम हुए। तो एयर में, और आप ख़ुद समझते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इट्स नॉट बीटेबल एज़ फॉर एज द एयर इज़ कंसर्न। तो ग्राउंड के ऊपर हमने इनको प्रोटेक्ट करना है और ये हमारा काम है। हमारी जो ट्रेनिंग है और जो हमारा इक्विपमेंट है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है या अभी हमें उस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो दरकार है? नहीं, माशाल्लाह एयरफोर्स ने इस लिहाज से बहुत ही डेवलपमेंट की है और जो भी चीज़ हम नई इस मार्केट में आती है इन स्पेशल फोर्सेस मार्केट, तो एयरफोर्स हमेशा हमें बैकअप करती है और सब हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है जो कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी एवॉल्व कर रही है दुनिया में स्पेशल फोर्सेस की, वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने देखा कुछ स्टिमुलेटर्स मैंने देखे, इसके अलावा मैंने ये देखा, हमने अपने व्यूअर्स को भी दिखाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल है। जो वॉरफेयर है उसके अंदर अब बहुत प्रिसिजन शूटिंग की भी चीज़ें हैं जो सामने आ चुकी हैं ताकि कोलैटरल डैमेज को रोका जा सके। इसके पीछे क्या अहम और मेन रीज़न हैं या कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जिसके ज़रिए इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू किया गया? ये बड़ा ज़रूरी है बिकॉज आपने दुनिया के साथ इवॉल्व करना है। आप देखिए ये जो इस वक्त हाइब्रिड वॉरफेयर या 5th जनरेशन वॉरफेयर इस वक्त चल रही है, तो आप देखिए इट्स अ बैटल ऑफ माइंड एज वेल एज दी कम्बिनेशन ऑफ कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कम्बिनेशन है। अगर स्पेशल फोर्सेस इन चीज़ों में ट्रेन नहीं होगी तो इट्स नॉट ओनली नाउ द फिज़िकल फिटनेस और रोबोटनेस, इट इज़ द माइंड फिटनेस आल्सो। सो दोनों के साथ हमें चलना पड़ेगा और इसलिए हम दोनों को साथ मैच करके लेके जा रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। अच्छा ये बताइएगा सर, फिज़िकल ट्रेनिंग तो आप इनको दे रहे हैं और वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त दे रहे हैं और हमने देखी भी है जिस तरह हमारे जवान हैं और तगड़े हैं। लोग इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन हैं कि भाई हम सेफ़ हाथों में हैं, सिक्योर हाथों में हैं और हम सुकून की चैन की नींद सो सकते हैं जिस तरह हम सो रहे हैं। अब इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस तो यकीनी आप इंश्योर कर रहे हैं, मेंटल फिटनेस को किस तरह आप इनकी इंश्योर करें, क्योंकि एक सोल्जर का मेंटली फिट होना भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इसमें 2-3 चीज़ें कम्बिनेशन आ जाती है। एक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका वेलफेयर, इनका ख्याल रखना, वो बड़ा ज़रूरी है। तो एयरफोर्स इस लिहाज से बहुत जनरस है, हमेशा सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखती है कि अपने लोगों का ख्याल रखें। आपने ख़ुद इससे पहले बता दिया कि इधर के जवान कहते हैं कि हमारे अफसर हमारे साथ होते हैं, हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं। तो इसी वजह से है कि हम इनका इस तरह ख्याल रखते हैं जिस तरह हम इट इज़ वन टीम। सो उस टीम का कॉन्सेप्ट, जो टीम का कॉन्सेप्ट हम ऑपरेट भी करते हैं, तो एक टीम के तौर पे हम कंबाइन करते हैं और एक टीम के तौर पे हम तो साइकोलॉजिकल इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल। तो हम इनको कराते रहते हैं। इनको सपोज स्नाइपर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक स्नाइपर को अगर हम एक राउंड देते तो या 3 राउंड दे देंगे, 3 राउंड शायद उसको 4-5 घंटे लगे फायर करने में, और उस 4-5 घंटे में टारगेट विल कम अप ओनली 3 टाइम्स
मे बी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मे बी फॉर 1-2 सेकेंड्स, उसके अलावा उनको टारगेट नहीं मिलेगा उन 3-4 घंटों में। वो ही विल बी वेटिंग, उसका पेशेंस हम चेक कर रहे हैं कि हाउ ही कैन वेट। उसके आंसू बहना शुरू हो जाते हैं उस टारगेट को वेट करने में कि मैंने हिट करना है, और अगर वो हिट नहीं कर सका ही विल बी अ फेलियर। तो इस तरह हम इनकी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ फिटनेस प्लस ये जो माइंड फिटनेस है इसको साथ रखते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आपके ने कभी ख़वातीन जो हैं उनको भी ट्रेन किया एयरफोर्स के अंदर जिनकी इंडक्शन है किसी कैपेसिटी में? हमने जो स्पेशली जो प्रोटेक्शन ऑफ द एयरफोर्स बेसिस है उसमें हमारे पास काफ़ी ख़वातीन आई हैं, उनको हमने ट्रेन किया है। न सिर्फ इधर की, हमारे पास फ़ॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं। नाइजीरिया, श्रीलंका, वेरियस अदर कंट्रीज़ दे कम, इवन बांग्लादेश, और हम उनको ट्रेन करते हैं। उनकी ख़वातीन भी आई हैं, उनको हमने ट्रेन किया हुआ। ठीक है। और उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं मराहिल से गुजारते हैं जो सारे देयर इज़ नो डिफरेंशिएट बिटवीन द वुमेन एंड द मेल एंड फीमेल, वो एक जैसे हम ट्रेनिंग कराते हैं। ये सिर्फ फायरिंग रेंज नहीं है, इसको हम कम्बैट जोन कहते हैं। सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसमें जितने भी कम्बैट से रिलेटेड लाइव एक्टिविटीज़ है वो इस जगह पे हम करते हैं। मेन एक्टिविटीज़ है लाइक हेली रिपेलिंग है, रिपलिंग है, ऑप्सीलिंग है, रूम कम्बैट्स है, हॉस्टेज रेस्क्यू है। उसके अलावा इसके अंदर हम फ्री फॉल जंप्स करते हैं, इसी के अंदर होती हैं। और प्लस उसके अलावा बाकी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है फायरिंग से रिलेटेड वो सब कुछ इस जगह पे हम करते हैं। ये रेपलिंग टावर सामने नज़र आ रही है, एंड देयर इज़ अ कंप्लीट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। यू कैन सी above 50-60 it's more than 50. जी सर, ये हमारा कॉम्पैक्ट जोन है जो आपने हमें बताया, और ये रिपेलिंग टावर है जिससे हम हेली रिपेलिंग करते हैं, ऑप्सीलिंग करते हैं, उसके अलावा बाकी नॉर्मल रिपेलिंग करते हैं, कम्बैट सिखाते हैं। क्या एक बिल्डिंग के अंदर फ्रॉम द टॉप यू एंटर सो दैट यू गिव अ सरप्राइज टू द एनिमी। तो ये भी हम इसके अंदर। तो फिर आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इस कॉम्बैट जोन के अंदर जा सकें और जाके देखें। आपके हमने बहुत टाइम लिया, बट थैंक यू वेरी मच, विल बॉदर यू अगेन। यू मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच for honoring this place, and it's the best place you will see the training activity. Thank you. इस वक्त हम मौजूद हैं कॉम्बैट जोन के अंदर, जहाँ पे फायरिंग होना या फायरिंग रेंज जो है इज़ वन थिंग। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो डेमोन्स्ट्रेट की जाती हैं।
आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक हॉस्टेज सिचुएशन है जो यहाँ पे इस वक्त क्रिएट की गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई बस हॉस्टेज हो जाती है या कहीं पे कोई भी किसी भी सूरत में हॉस्टेज होते हैं, तो हमारे जो यहाँ पर मौजूद हैं कमांडोज़ जो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं वो किस तरह इस सारे ऑपरेशन को लीड करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि वो किस तरह मेक श्योर करते हैं कि वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ करा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड लीडर आसिफ, और जो भी यहाँ पे कॉम्बैट जोन के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हमने अभी फायरिंग रेंजेस के हवाले से भी कुछ चीज़ें देखी और रिपेलिंग भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखी जिसके अंदर यहाँ पे हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट की गई और वहाँ पे रेस्क्यू किया गया, वी विल आस्क हिम हाउ डू दे मैनेज दिस, हाउ डू दे डू दिस एंड हाउ डू दे ट्रेन देयर पीपल। कैसे हैं आसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मोराल कैसा है आपके जवानों का, पहले आप खुद बताएं। एब्सोल्युटली हाई। किस तरह ट्रेन करते हैं और कौन सी चीज़ें जिसको मलूज़ खाते रखते हैं? इनफैक्ट ये स्पेशली सब ने कमांडो कोर्स किया होता है, उसके बाद इनके स्पेशलाइज कोर्सेज़ हैं इसी चीज़ के, एंटी टेररिस्ट के, वो करते हैं। उससे ट्रेनिंग करके ये उसकी फर्दर ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है ताकि इनके आपस में कोहेसिवनेस आए, किसने किस पोजीशन पे होना है, कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे इनकी ये ट्रेनिंग चल रही होती है। ये बेसिकली एक बस असॉल्ट ऑपरेशन था। इसमें एक सिमुलेट किया गया है कि टेररिस्ट है, उन्होंने एक बस को हाईजैक कर लिया है, तो उसके ऑपरेशन का इनको ऑर्डर मिला है और ये इन्होंने उसको प्लान किया है। किसी ऐसी डायरेक्शन से इन्होंने आना है कि उसमें डिटेक्ट ना हो। फर्दर इन्होंने अपनी एक स्नाइपर लगाया हुआ है। स्नाइपर किसी भी मूव को डिटेक्ट करते हुए उसको हिट करेगा टेररिस्ट, अगर कोई बाहर आता है या कोई भी अंदर भी हो तो जो इनके लिए थ्रेट का बायस बन सकता हो, तो उसमें ये मूव करते हुए हर किसी की अपनी पोजीशन होगी, इन्होंने टाइमिंग आपस में डिसाइड की होगी किसने किस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंदर एंटर होना है और हॉस्टेज को इन्होंने सेव करना है। उसके साथ साथ जो भी अंदर टेररिस्ट होंगे उनको इन्होंने किल करना है। अब हॉस्टेज सिचुएशन आसिफ साहब हर जगह मुख्तलिफ होती है, आप जानते हैं, तो हमारे जवान जो हैं वो कि हर किस्म की सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हैं, आप वो भी चीज़ें जहन में रखते हैं? एग्जैक्टली। अब इनकी जैसे बिल्डिंग क्लियरेंस का वो भी हम देखेंगे कि सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी करता है कि हॉस्टेज सिनेरियो जैसे अभी हो सकता है कि एक प्लेन हाईजैक हो जाए, ये जिस तरह हमने बस का भी देखा है। उसके अलावा बिल्डिंग हो सकती है, माउंटेन हो सकता है, वॉरफेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉरफेयर। तो उसके लिए सब के लिए उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली कोर्सेज़ किए होते हैं और फर्दर उनकी हर उसमें फील्ड में ना ट्रेनिंग उनकी चल रही होती है। जो ट्रेनिंग आप करते हैं कमांडोज़ की, इस ट्रेनिंग में फ़ूड बड़ा एक अहम एलिमेंट है। बहुत ऐसे औकात आते हैं जिसमें खाना नहीं मिलता, जो हमने सुना है। बहुत ऐसे औकात आते हैं जिसमें खाना बड़ा अजीब-ओ-गरीब मिलता है, क्या कहेंगे? ये माशाल्लाह ट्रेंड है जो इन्होंने अपना कमांडो कोर्स किया हुआ है, उनमें ऑलरेडी इनका कोर्स में 3 डेज़ का इनका सर्वाइवल होता है, जिसमें ये विदाउट फूड, विदाउट वाटर और उनकी कंटिन्यू 3 दिन तक बगैर पानी और खाने के और कंटिन्यूसली ये प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं और इनको कुट पड़ रही होती है, उसके लिए ट्रेंड है। तो फॉर 3-4 डेज़ ये कैन सर्वाइव इजीली। तो कोट आप चढ़ा रहे होते हैं? जो भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, गुस्सा तो नहीं निकाल रहे होते वो ऑफ कोर्स जिस पे गुस्सा होता है तो वो निकल आता है। आप जानते हैं कि हम कलर कहार में मौजूद हैं। कलर कहार पीएफ की बेस पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमने आपको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ दिखाई। अब मैं आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहा हूँ वो ऑफिसर कमांडिंग है, यहाँ पे स्पेशल सर्विसेज विंग के कमांडर हैं और स्क्वाड लीडर हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आप ओसी हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि आपके ये माथे पे चोट मैं देख रहा हूँ, ये किस चीज़ का शाखसाना है? बस आपको जैसा कि अभी शुरू से हमने अभी तक एंड तक लेके आए हैं, जैसे आपको ट्रेनिंग दिखाई है, तो आपको पता है कि सेफ्टी तो रखते ही हैं, बट ड्यूरिंग ट्रेनिंग कुछ भी हो सकता है, तो ये हल्की फुल्की चोटें आपको लगती रहती हैं। और बीइंग अ सोल्जर
ये छोटी मोटी चीज़ें को आप ज़्यादा इसको देते नहीं हैं। Doesn't matter. हाँ जी। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे रिपेलिंग देखी जिसमें हमने देखा कि हमारे जवानों ने फ्रॉम वेरी हाइटेड डिस्टेंस जो है ज़मीन की तरफ वो आए और जिसके अंदर उन्होंने आके कुछ फायरिंग भी की और फिर हमने देखा कि बिल्डिंग के अंदर भी गए। थोड़ा सा ये बताएगा कि ये जो रिपेलिंग है ये है क्या, इसका मकसद क्या है और आप इसमें ट्रेन किस तरह करते हैं, किन चीज़ों को जहन में रखते हुए करते हैं और किन मिशंस को जहन में रखते हुए करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने टावर आपको हमने दिखाया टावर से रिपेलिंग करते हुए अपने जवानों को, अफसरान को, तो ये बेसिकली हम लोग इनको ट्रेन करते हैं इन केस ऑफ एनी अटैक। किसी भी अगर हमें पूरी पीएफ की बेसिस पे अगर कोई अटैक हो जाता है या किसी भी जगह पर पीएफ बेसिस के अलग से कोई इस तरह का अगर अटैक होता है तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है, जिनमें से आपको एक आपको मैंने दिखाया ये जो रेपेलिंग टावर है जो कि 72 फीट रेपेलिंग टावर है। इसमें हम लोग स्टार्ट ऐसे करते हैं कि जब हमारे पास कोई भी यहाँ पर एक इंडिविजुअल कोर्स करके आता है उसको हम डिफरेंट स्क्वाड्स अलॉट करते हैं। उसके बाद उस स्क्वाड्रन से उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग उस लेवल तक पहुंचा के हम लोग उसको हम फिर एक हमारा अपना एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्रन है जो कि सिर्फ उसका रोल एंड टास्क ही है कि अगर किसी भी जगह अगर कोई इस तरह का अटैक होता है और किसी जगह कोई हॉस्टिज सिचुएशन बनती है उसको हमने काउंटर कैसे करना है, वो फिर हम उनको इस स्क्वाड्रन में लेके आते हैं। उन इंडिविजुअल्स को उनको फिर हम इधर ट्रेन करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, उनको सिखाते हैं कि कैसे हमने स्टार्ट कैसे करना है, हुकअप कैसे करना है, एंट्रीज़ कैसे करनी है, रूम के अंदर कैसे जाना है, एक्सप्लोजिव कैसे लगाना है और डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि इनडोर भी कुछ शूटिंग हो रही है और यूँ अंडरस्टैंड हम करते हैं कि जिस तरह कोई टेररिस्ट हैं या कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपके लोग किसी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, क्या एग्जैक्ट यही सिनेरियो जिसको जेन में रख के आप ये ट्रेन करते हैं और या इसके अलावा कोई और मिशन भी हैं जिसकी वजह से ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं अपने सोल्जर्स को? देखें, फोरमोस्ट और जो हमारा प्राइमरीली जो मिशंस हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो फर्दर रोल एंड टास्क है वो डिफरेंट दी मेन वाइटल इंस्टॉलेशंस हेल्ड एट डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट पीएफ बेसिस, तो ये हमारे डिफरेंट रोल एंड टास्क हैं। तो पहला जो आपको मैंने रोल एंड टास्क बताया, हम एक उसको सामने रख के हम एक ट्रेनिंग करते हैं पहले कि हम अगर किसी भी जगह जाने का हमें हुक्म मिला, हमें कौन कौन सी मुश्किलात सामने आ सकती हैं, कैसी कैसी जगहों पे हम जा सकते हैं और उसमें क्या क्या मुश्किलात होंगी, हम उनको सामने मद्देनज़र रखते हुए हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और ख़ुद भी ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि एसएसजी में ये पहली चीज़ है कि ऑफिसर्स आप लीड करते हैं, तो ऑफिसर्स हमेशा लीड करते हैं एसएसजी में और हमेशा अपनी जान का नजराना सबसे पहले देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि आपने जो ट्रेनिंग करवानी है वो कैसे करवानी है, अपने ट्रुप्स को किस लेवल तक ट्रेन करना है ताकि आप जब जाएं तो आप पहले सीने में गोली खाएंगे और वो कहते हैं दूसरे हमारे जो इंडिविजुअल जवान कहते हैं कि हम गोली खाएंगे। तो ये एक आपको दिल से ये एक चीज़ होती है, एक शहादत की तमन्ना जो कि हर इंडिविजुअल में यहाँ पर जो भी एसएसजी क्वालिफाइड है उसके दिल में ये है। तो उस लिहाज से हम रखते हुए इनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे इन्होंने ट्रेनिंग करनी है, कैसे डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं उसमें हम इनको डिफरेंट सिनेरियोज़ दे के उनको ट्रेन करवाते हैं। कैसे इन्होंने एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी जगह पे आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड नहीं है तो कैसे उसको हमने हेलीकॉप्टर के थ्रू हमने उसको रिपेल करवा के नीचे लैंड करवाना है, या अगर उस जगह पर अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड है तो कैसे उस जगह जाके आपने एंट्रीज़ करनी है। लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, आप ऑफिसर कमांडिंग हैं और आपकी कमांड में बहुत सारे जवान होंगे, बहुत सारे ऑफिसर्स भी होंगे। वन वर्ड अगर मैं पूछूं कि आप ज़ाती हैसियत में ये जहन में रखते हैं वो क्या होगा एट द टाइम ऑफ द ट्रेनिंग? सबसे मेन चीज़ आपका अज़म, आपकी शहादत की तमन्ना, ये मेन चीज़ है हर सोल्जर के दिल और दिमाग में अवेलेबल है। दिल में होगी, दिमाग में होगी तो वो सोल्जर किसी भी जगह जाने से गुरेज नहीं करेगा। जब ये चीज़ आपकी शहादत की तमन्ना, और जैसे कि हमारी इस्लामिक हिस्ट्री भी है कि जब आपके दिल में शहादत की तमन्ना है तो फिर अल्लाह ताला को पता है कि आपको शहादत देता है या गाजी करता है।
तो बाकी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और हमारा जितनी भी ट्रेनिंग है हम पूरी कोशिश करेंगे इस अर्ज़ पाक के लिए, जो भी हम कर सके वो इंशाल्लाह हम करेंगे। खूबसूरत पहाड़ों के दामन में ये बेस PAF हेडक्वार्टर्स कलर कहार। आज आपने ये प्रोग्राम देखा जिसमें आपने ये जाना कि हमारे सोल्जर्स, हमारे जितने भी सिक्योरिटी पर मामूर हैं जवान, वो कितनी मुश्किल और कितनी सख्त किस्म की ट्रेनिंग है जिससे गुज़रते हैं, और गुज़रने के बाद वो इस पोजीशन पर आते हैं, इस मकाम पर आते हैं कि उनको हमारी हिफाजत पर मामूर किया जाए। यकीनी तौर पर एक बहुत मुश्किल काम है, एक बहुत हौसले का काम है। अपने घर से दूर, अपने प्यारों से दूर, अपनी फैमिली से दूर, सिर्फ़ एक मकसद के लिए, और वो मकसद है कि इस मुल्क का दिफा किया जाए। ये वो अज़्म है, ये वो जुर्रत है, ये वो हौसला है जो करके ये लोग हमारी हिफाजत पर मामूर हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में भी आपको इस किस्म के प्रोग्राम्स दिखाएं, और इस डिफेंस डे और इससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसके हवाले से आपके सामने मज़ीद हक़ाइक़ भी लाते रहें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।